जय हिंद। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल क्या होता है। इसमें के जितना आज के क्लास में हम लोग केवल जितना भी इसमें का इम्पोर्टेंट फार्मूला होता, सॉरी फार्मूला नहीं, मतलब जो भी परिभाषा होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इसको देखने के बाद आपको सोलर सिस्टम पढ़ने की क्षमता नहीं पड़ेगी और सबसे अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सोलर सिस्टम क्या होता है। सौर मंडल का यहाँ डिफिनेशन देखते हैं कि इसका परिभाषा क्या होगा और मतलब सौर मंडल होता क्या है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सौर मंडल की हम लोग बात करें तो सौर मंडल एक परिवार होता है, ठीक है। सौर मंडल एक परिवार होता है, जैसे हम लोग का फैमिली होता है, सेम उसी तरह से ये सौर मंडल का एक परिवार होता है। मतलब सौर मंडल हमको जानना क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। सौर मंडल में जैसे सूर्य हो गए, हमको रात में तारा दिखाई देती है, चंद्रमा ग्रह, मतलब यही सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे इसका परिभाषा है कि सूर्य सहित तारे ग्रह, उनका पिंड, क्षुद्र ग्रह आदि के समूह को हम लोग सौर मंडल कहते हैं, ठीक है। मतलब इस सौर मंडल का डिविजन यहाँ पर है कि सूर्य सहित आपको तारे जो दिखाई देते हैं, तारे ग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह आदि के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, सौर मंडल कहेंगे। या इसे आसान डिविजन हो सकता है कि सूर्य का परिवार को सौर मंडल कहते हैं, जिसमें तारे ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु सभी आते हैं, वे हम लोग का सौर मंडल कहलाते हैं। सौर मंडल को सौर पर मतलब एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है वो सौर परिवार, ठीक है। तो सौर मंडल को सौर परिवार का नाम से भी जाना जाता है, जैसे हम लोग का एक से ज्यादा नाम हो सकता है, उसी तरह से सौर मंडल का दो नाम है। सौर मंडल को सौर परिवार के नाम से भी जाना जाता है। और इनमें हम बात करें कि ग्रह की, ठीक है। तो ग्रह की बात करें हम लोग तो इसमें ग्रह की कुल संख्या 8 होती है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इसमें 8 ग्रह होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सबके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, कि ग्रह क्या होता है, ग्रह का नाम क्या है, वो सब जानेंगे। और जो सूर्य होता है वो सौर परिवार का मुखिया या प्रधान होता है। जैसे हमारे घर में कोई मेन होता है, हमारे घर को चलाने के लिए ये पापा हो गए, लेकिन आजकल ज्यादा मम्मी हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 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 यहाँ पर हम देखते हैं सूर्य मतलब सौर परिवार का मुख्य या प्रधान होता है। और सभी ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आज की क्लास में मतलब जो इम्पोर्टेंट हम लोग का जो परिभाषा होगा उसी के बारे में जानेंगे। उसके बाद सौर मंडल के स्ट्रक्चर में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा कि सौर मंडल क्या होता है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कुछ मतलब इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण जो परिभाषा है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सौर मंडल का स्ट्रक्चर बना करना आपको टोटली समझा देंगे और एक क्वेश्चन मतलब छूटेगा आप लोगों से इसमें, ठीक है। क्लास 6 से लेकर और मतलब हाई लेवल तक भी इसमें आप लोग का मैनेज होगा, ठीक है। एसएससी का क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, दरोगा का क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। इसमें मतलब आप लोग एक से भी क्वेश्चन कहा जाएगा, देख सकते हैं। अब देखते हैं कि आकाशीय पिंड क्या होता है, ठीक है। आकाशीय पिंड मतलब हम लोग इसको नाम से पहचान सकते हैं आकाशीय पिंड क्या होता है, जो हमें आकाश में दिखाई देता है। तारे हो गए, ग्रह हो गए, तारे ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, जो हमें आकाश में दिखाई देते हैं वो आकाशीय पिंड कहलाते हैं। आकाशीय पिंड इसीलिए लिखा है क्योंकि इधर ग्रह का डिफिनेशन है। तो क्लास 6 में बच्चे मतलब खासकर उतना समझदार नहीं होता, ठीक है। तो बच्चों को उस मतलब उस तरह पढ़ाना चाहिए जिससे कि उसको समझ आए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो भी चीजें यहाँ पर टर्म आ रही है, सब जो नया शब्द है उसको परिभाषित कर दिया गया है कि इससे पढ़ने में आपको आसानी होगा, ठीक है। बच्चे को भी ये समझ में आएगा। तो आकाशीय पिंड को समझ में आएगा कि सूर्य, तारा, ग्रह, चंद्रमा आदि जो हमें आकाश में दिखाई देते वो आकाशीय पिंड कहलाता है। और उसके साथ यहाँ पर एक और परिभाषा जिसका नाम है यूनिवर्स, ब्रह्मांड क्या होता है। तो हमारी आंखों से जो अनंत आकाश दिखाई देता है ब्रह्मांड कहलाता है। हमें जो भी अनंत आकाश दिखाई देता है वो ब्रह्मांड कहलाता है। और ब्रह्मांड द्रव्य तथा ऊर्जा का सम्मिलित रूप होता है। ऊर्जा और द्रव्य के मिलने से ब्रह्मांड बना हुआ है। और हम लोग का ब्रह्मांड हमेशा एक्सपांड करता रहता है, मतलब हमेशा ये बढ़ता रहता है, ठीक है। हमेशा ये फैलता रहता है, ये कभी संचित मतलब स्थायी नहीं होता, ये फैलता रहता है, ठीक है, हमेशा। और देखिए अब यहाँ पर देखते हैं कि ग्रह क्या होता है, व्हाट इज प्लैनेट, ग्रह क्या होता है। यहाँ पर इंग्लिश का टर्म यूज किया जा रहा है ताकि आपको मतलब इसके साथ इंग्लिश का टर्म मतलब कीजिएगा आप लोग, ठीक है, फायदा करेगा आपके नॉलेज के लिए। देखिए ग्रह क्या होता है, ठीक है, क्योंकि आप इससे पहले बताए थे कि उसमें ग्रह भी आएगा। तो ग्रह जो होता है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, एक आकाशीय पिंड होता है या खगोलीय पिंड होता है। तो अब हम जानेंगे कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिफिनेशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं। जब खामोश आंखों से बात होती है यही सब मोहब्बत की शुरुआत होती है। डूबा रहता हूँ तेरी ख्यालों में, न जाने कब दिन और रात होती है। आकाशीय पिंड क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। आकाशीय पिंड
यहाँ पर नाम से हम लोग बता सकते हैं कि आकाशीय पिंड क्या होता है। आकाश में जो दिखाई देता है आकाशीय पिंड कहलाता है। जैसे सूर्य, तारे, ग्रह, चंद्रमा, ये सभी आकाशीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिफिनेशन लिख दिया गया है कि सूर्य, तारे, ग्रह, चंद्रमा आदि जो हमें आकाश में दिखाई देते हैं आकाशीय पिंड कहलाते हैं। चंद तारों को उठा ब्रह्मांड क्या होता है? व्हाट इज यूनिवर्स? व्हाट इज यूनिवर्स? यहाँ ब्रह्मांड का परिभाषा आपको बताते हैं कि हमारी आंखों से जो अनंत आकाश दिखाई देता है वो ब्रह्मांड कहलाता है। हमारी आंखों से जो अनंत आकाश देख, हम लोग आंख उठाकर वो आसमान देखेंगे, जहां तक दिखाई दिया सब ब्रह्मांड है, सब ब्रह्मांड है। हमारी आंखों से जो अनंत आकाश दिखाई देता है वो ब्रह्मांड कहलाता है। आसमां को फिर जमीन से इतनी मोहब्बत हो। ब्रह्मांड जो होता है द्रव्य तथा ऊर्जा का सम्मिलित रूप होता है। मतलब ये जो हम लोग का ब्रह्मांड होता है ये पदार्थों में द्रव्य और ऊर्जाओं से मिलकर बना होता है। और हमारा ब्रह्मांड स्थायी नहीं होता है, हमेशा एक्सपांड करता रहता है, माने हमेशा बढ़ता रहता है, हमेशा बढ़ता रहता है। हम लोग का ब्रह्मांड हमेशा बढ़ता रहता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्लैनेट क्या होता है, ग्रह क्या होता है। इससे पहले इसकी जिक्र हुई थी। सूर्य सौरमंडल का जो डिवीजन था उसमें ग्रह आया था कि तारे, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु सभी का परिवार का हम लोग सौरमंडल बोले थे उसके समूह को। तो यहाँ पर देखते हैं कि आखिर में ग्रह होता क्या है, इसके पीछे का मतलब क्या, मतलब कि इसका डिवीजन क्या है। तो देखिए ग्रह में एक आकाशीय पिंड होता है। यहाँ पर आकाशीय पिंड इसलिए यहाँ पे लिखवा चुके हैं। और जो भी हमें जैसे तारा हो गया, ग्रह हो गया, जो इससे अंतरिक्ष से रिलेटेड होता है उसको हम लोग खगोलीय पिंड बोल सकते हैं। तो ग्रह वो आकाशीय पिंड होता है जो सूर्य के चारों ओर एक वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है। ग्रह वो आकाशीय पिंड होता है जो सूर्य के चारों ओर गोल गोल घूमता है, मतलब वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है। उसको हम लोग बोलते हैं ग्रह। ठीक है, जो ग्रह की संख्या है वो 8 है। पहले 9 थी लेकिन अब 8 हो गई है, बताया जाएगा क्यों। ठीक है, ग्रह की संख्या पहले 9 था लेकिन 8 हो गया है अब। यहाँ पर ग्रहों की संख्या, यहाँ पर ग्रहों का नाम लिखा गया है। और ये सूर्य से दूरी का बढ़ता क्रम है, मतलब इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में जो ग्रह होते हैं सूर्य के, मतलब सूर्य के बाद ये बुध आता है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और इसके साथ साथ इसका इंग्लिश और टर्म लिख दिया गया आपको नॉलेज के लिए, आपके नॉलेज के लिए। तो बुध होता है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल होती है, बृहस्पति देवता होते हैं, शनि देव होते हैं, यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस को हिंदी में अरुण कहते हैं और नेपच्यून की हिंदी में हम लोग वरुण कहते हैं। तो ये ग्रह हो गया और ग्रहों का यहाँ पर नाम हो गया। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा इतना। और एक काम यहाँ पर होगा कि आप लोग साथ में ना यहाँ पर नोट्स बनाते चलेगा, नोट्स बनाते यहाँ पर चलेगा, तो इतना आप लोग समझ में आया होगा। तो हम लोग देखते हैं ना, देखो जो ग्रह होता है हम लोग जो प्लैनेट होता है बबुआ, प्लैनेट में 2 प्रकार का हो सकता है। एक आंतरिक ग्रह हो सकता है और एक बाहरी ग्रह हो सकता है। ठीक है, मतलब ये प्लैनेट 2 प्रकार का होता है, एक बाहरी ग्रह और एक आंतरिक ग्रह, जिसको इनर प्लैनेट बोलते हैं, इसको हम लोग एक्सटर्नल या अपर मतलब अपर प्लैनेट बोलते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो होगा उसी को हम लोग आंतरिक ग्रह बोलते हैं। ठीक है, और चूंकि ये बहुत करीब होता है सूर्य के, इसीलिए इसको बोला जाता है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को हम लोग आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और इसका जो 4 ग्रह उसको बाहरी ग्रह, मतलब बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को हम लोग बाहरी ग्रह के श्रेणी में रखते हैं, उसको बाहरी ग्रह कहा जाता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण परिभाषा, और उसके साथ हम लोग देखते हैं कि पैरेलल सौरमंडल का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसको बनाकर एकदम झकास तरीका से आप लोग को समझा देते हैं हम। ठीक है, ये समझ में आएगा आप लोगों को। अब देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर, सौरमंडल का स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे कि सौरमंडल का स्ट्रक्चर क्या होता है। और इसमें जो महत्वपूर्ण डेफिनेशन होता है उसको हम लोग देखेंगे। सर मारिया है सर, हमने भी कभी प्यार किया था, थोड़ा नहीं बेशुमार किया था। क्या बात ये हमने भी कभी प्यार किया था, थोड़ा नहीं बेशुमार किया था। ये दिल टूट के रह गया जब उसने कहा अरे मैंने तो मजाक किया था। ओह, आपसे तो दिल लग गया। कक्षा क्या होता है? ऑर्बिट। अब सबसे पहले देखते हैं इसको हम समझना। ठीक है, कि यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये सौरमंडल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर सौरमंडल का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर बोर्ड पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बीच में जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ना, ऐसे सूर्य देव है। ठीक है, ये सूर्य देवता है। और इससे पहले मैंने ग्रहों का नाम लिखवा दिया है, एक सीक्वेंस है। यहाँ पर ग्रह देखो, जो ग्रह की कमी होने के कारण यहाँ पर ग्रह का नाम नहीं लिखवाया गया है।
लेकिन उसको हमने बनाया है ग्रह को, ठीक है। यहाँ पर ग्रह को इसी सीक्वेंस में बनाया गया है जिस समय इससे पहले ग्रह का नाम लिखवाया था, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो ग्रह सूर्य का पास है वो बुध है, उसके दो सुख है, ये पृथ्वी, ये मंगल, ये बृहस्पति, ये शनि, ये यूरेनस और ये नेपच्यून होते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सौरमंडल का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर जो गोलाकार रास्ता दिखाई दे रहा है, गोल 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 रास्ता दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बुध है, शुक्र है, तो सबका मान एक गोलाकार रास्ता है जिसको हम लोग कहते हैं कक्षा। मतलब इसी गोलाकार रास्ता पर, इसी वृत्तीय पथ पर सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसका रिपीटेशन लिखवा देते हैं, हालांकि आसान है, लिखवाने की आवश्यकता भी नहीं होगा, लेकिन लिखा देते हैं। अब देखिए, और यहाँ पर जो बूंदा बूंदा गोलाकार हमको पट्टी जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसे गोलाकार जो हमको पट्टी दिखाई दे रहा है बूंदा टाइप का, ये होता है क्षुद्र ग्रह, ये एस्ट्रॉइड होता है, ठीक है। चूंकि ये मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में स्थित होता है, ये मंगल और बृहस्पति के ये कक्षा के बीच में बहुत सारे ऐसे माने असंख्य ये तारे को और ग्रह के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है, जो कि क्षुद्र ग्रह कहलाता है। इसका डिफिनेशन भी लिखवा देता है, ठीक है। तो ये सभी हमको क्षुद्र ग्रह दिखाई देता है। और यहाँ पर जो भी हमको दिखाई दे रहा है मंगल ग्रह है, सॉरी मंगल ग्रह नहीं, मतलब यहाँ पर सभी ग्रह को हमने दिखाया गया है। अब देखते हैं कि कक्षा क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका परिभाषा लिखवा देते हैं और यहाँ पर समझाने के बाद, कक्षा होता है कि जिस वृत्तीय पथ पर, माने वृत्तीय मतलब गोलाकार रास्ता पर, तो जिस गोलाकार रास्ता पर ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं उसको हम कक्षा कहते हैं। जिस गोलाकार रास्ता पर ये ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं उसको हम बोलते हैं कक्षा। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर डिविजन इसका। तो यहाँ पर ये कक्षा का डिविजन क्या होता है, ऑर्बिट, मतलब जिस गोलाकार रास्ता पर सभी ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को कक्षा कहेंगे। जिस गोलाकार पथ पर, वृत्तीय पथ पर सूर्य के चारों चक्कर लगाएंगे। अब यहाँ पर जितना ग्रह होता है ना, उसका आपका मतलब उसका अपना खुद का कक्षा होता है। ये ना जी यहाँ पर बुध है तो जाकर शुक्र में खुद के चक्कर लगाएगा, ऐसा नहीं होता है। सभी ग्रहों का अपना अपना कक्षा होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं, जो ग्रह सूर्य के एकदम करीब है उसके कक्षा का ग्रह। यहाँ से ना बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, यहाँ पर गौर कीजिएगा आप लोग भाई साहब, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर आप लोग गौर कीजिएगा कि जो ग्रह सूर्य के जितना पास है उसका कक्षा का छोटा है। जो ग्रह सूर्य के जितना पास है उसके कक्षा का आकार छोटा है, लेकिन जो ग्रह सूर्य से एकदम दूर है उसका कक्षा का आकार मतलब सबसे बड़ा का है। इससे ये सिद्ध होता है कि सूर्य से दूर जाने पर ग्रहों की जो कक्षा का आकार होता है वो बढ़ता है। ये पहला क्वेश्चन बना कि सूर्य से दूर जाने पर, जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे इसके ग्रहों का कक्षा का आकार बढ़ता जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बुध इसके पास है तो इसका हल्का छोटा है, मंगल इससे शुक्र इससे दूर जा रहा है तो हल्का इसका वर्ग हो गया है, 12 हो गया इससे। शुक्र के बाद यहाँ पर पृथ्वी वही है तो पृथ्वी इससे कुछ दूर है तो इसका कक्षा का आकार 12 हो गया है। और अंततः यहाँ पर आते आते नेपच्यून तक आता है, इसका कक्षा का आकार सबसे बड़ा हो गया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस कक्षा मतलब किस ग्रह के कक्षा का आकार सबसे बड़ा होता है, तो इसका आंसर होगा यूरेनस का। किस ग्रह के कक्षा का आकार जो होता है सबसे छोटा होता है वो होगा हम लोग का बुध का। ये सब लिखवा देंगे। अब यहाँ पर ये देखिए, अब जिसका जाहिर सी इसमें बात है कि जिस ग्रह का कक्षा का आकार जितना छोटा होगा उसका एक चक्कर लगाने में उतना कम समय लगेगा, और जिसका यहाँ पर ज्यादा होगा उसका ज्यादा समय लगेगा। और इस चक्कर लगाने की प्रक्रिया क्या बोलेंगे, उसका डिफिनेशन लिखवाएंगे। इसमें घूर्णन काल होता है, परिक्रमण काल लिखवाते हैं। लेकिन यहाँ पर चक्कर तो लगाते हैं भाई साहब, ग्रह जो होता है इसके चारों चक्कर लगाते हैं, लेकिन क्या उसका कोई दिशा होता है? चक्कर लगाने की कोई दिशा होती है कि नहीं? अब दिशा यहाँ पर कोई लड़की का नाम नहीं है, मतलब वो डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिशा होती है जनाब। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर दो ग्रह होता है ना जो बेमतलबी ग्रह होता है, मतलबी दुनिया। मतलब यहाँ पर दो ऐसे ग्रह होते हैं जो अपना मतलब सबके विपरीत, मतलब इस ग्रह का चक्कर लगाने के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। वो भाई साहब एक शुक्र है और एक हम लोग का यूरेनस। सभी ग्रह सूर्य के चारों पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये उसका उल्टा, मानो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वो पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। उस ग्रह का नाम है शुक्र और यूरेनस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अब ये देखते हैं कि यहाँ पर कुछ डिफिनेशन है। अब यहाँ पर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर चक्कर लगाते हैं तो एक चक्कर लगा रहे होंगे तो एक चक्कर लगाने में कुछ समय तो लग रहा होगा ना। तो ग्रहों द्वारा अपने कक्षा के चारों ओर, मतलब अपने कक्षा पर सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे परिक्रमण काल। और यहाँ पर जो आपको रियल में जो रास्ता दिखाई दे रहा है गोल गोल, ऐसा रियल में कभी होता नहीं है। आसमान में देखिएगा आपको दिखाई देता है, ऐसा होता नहीं है। ये सभी काल्पनिक रेखा है,
मतलब हम लोग कल्पना करते हैं कि हाँ ये है, लेकिन रियल में एक्चुअल में वास्तविक में ऐसा कोई रेखा नहीं होता है। हम लोग ऐसा मान लिए हैं हाँ कि ऐसा होता है रेखा, मतलब इसके ये गोलाकार टाइप को मन चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये रियल में कोई रेखा नहीं होता है। जैसे हमारी पृथ्वी होती है तो पृथ्वी में एक ऐसा होता है, एक रेखा बीचों बीच गुजरता है जो पृथ्वी को दोबारा भागों बांटता है, ये विषुवत रेखा होता है। लेकिन रियल में क्या ये रेखा होता है, ये रेखा लाइन को आप देखिए कहाँ पर लाइन पड़ा हुआ है, ये लाइन रियल में नहीं माने वास्तु, ये वास्तविक नहीं होता है, काल्पनिक होता है, लेकिन ये हाँ इसके बीचों बीच गुजरता है। तो सेम इसी तरह यहाँ पर है। तो यहाँ पर कोई और हम लोग देखते हैं डिफिनेशन, ठीक है, इसके बारे में ये तो आपको पता होगा ऑर्बिट का होता है। अब एक चीज यहाँ पर आता है जिसका नाम है परिक्रमण काल। लिख अब देखते हैं जनाब की परिक्रमण काल क्या होता है। हे बाबा शिव शंभु तू सुन ले भोलेनाथ, बस इतना ही कृपा कर दे सदा करूं तेरा पाठ। देखते हैं कि हम लोग परिक्रमण काल क्या होता है, ठीक है। देखिए परिक्रमण काल अभी बताया था मैंने कि सभी ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं भाई साहब, अपनी कक्षा पर ये चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ये परिक्रमण काल क्या होता है, काल मतलब होता है समय और परिक्रमण। क्योंकि यहाँ पर ग्रह जो चक्कर लगाता है ना, यहाँ पर दो प्रकार की गति होती है, दो प्रकार की गति होती है। एक तो करेंगे कि इसके चारों ओर घूमेंगे और एक खुद के अक्ष पर घूमेंगे, ठीक है। जय हिंद। लाइट कर जाने की वजह से वीडियो डिस्टर्ब हो गया ना। ठीक बा हैं? आओ दा अब देखते हैं जनाब की परिक्रमण काल क्या होता है। हे बाबा शिव शंभु तू सुन ले भोलेनाथ, बस इतना ही कृपा कर दे सदा करूं तेरा पाठ। देखते हैं कि हम लोग परिक्रमण काल क्या होता है, ठीक है। देखिए परिक्रमण काल अभी बताया था मैंने कि सभी ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं भाई साहब, अपनी कक्षा पर ये चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ये परिक्रमण काल क्या होता है, काल मतलब होता है समय और परिक्रमण। क्योंकि यहाँ पर ग्रह जो चक्कर लगाता है ना, यहाँ पर दो प्रकार की गति होती है, दो प्रकार की गति होती है। एक तो करेंगे कि इसके चारों ओर घूमेंगे और एक खुद के अक्ष पर घूमेंगे, ठीक है। जय हिंद। लाइट कर जाने की वजह से वीडियो डिस्टर्ब हो गया ना। ठीक बा हैं? आओ दा